you worried about your first day in Japan about currency exchange, IC card, Suka card, SIM card, and you're worried about how to reach your hotel from airport? Then do not worry, it's quite easy. Let's begin. हम पहुँचे ओसाका का फ़्लाइट हमने इसलिए लिया था बिकॉज इट वॉज चीपर दैन दी टोक्यो फ़्लाइट। एक सजेशन है कि आप कम सामान लेकर चले, इसके पीछे रीज़न क्या है उसके लिए मेरी जापान वीज़ा वाली वीडियो चेक कर ले। ऊपर आई लिंक पर भी है एंड नीचे डिस्क्रिप्शन पर मैंने शेयर किया हुआ है, आपको सही में बहुत हेल्पफुल रहेगा। तो हम उतरे कंसाई एयरपोर्ट, जहाँ पर हमारा इमिग्रेशन एंड कस्टम काफ़ी स्मूथली हो गया, एज हमने इंडिया में ही घर बैठे इसकी तैयारी कर ली थी। टू मेक योर एयरपोर्ट फॉर्मेलिटी ईजी यू कैन वॉच माई वीडियो इन आई लिंक एंड मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर शेयर किया हुआ है, एक बार ज़रूर चेक कर लेना। सबसे पहले हमने कैश विड्रॉ किया, वहाँ हमें 3 ATM मिले जिसमें सबसे कम कन्वर्जन रेट था, हमने विड्रॉ कर लिया ओनली मिनिमम रिक्वायर्ड अमाउंट, एज कन्वर्जन रेट थोड़ा महंगा है दैन दिस सिटी। रेस्ट हम जाएंगे हमारे कन्वीनियंस स्टोर जो नियरेस्ट होटल में रहेगा, वहाँ से हम विड्रॉ करेंगे बिकॉज वी आर श्योर दैट वहाँ पर रेट हमें सस्ता ही मिलेगा। सामने लॉसन था, अपना गूगल ट्रांसलेटर ओपन करके हमने वेजिटेरियन ऑप्शन खरीदा। प्लीज़ ध्यान रखना जापानीज़ कस्टम यहीं से आपको देखने को मिल जाएगा, आपको क्यू फॉलो करना है एंड करेंसी आपको ट्रे में रखना है इंस्टेड ऑफ पुटिंग इट इन द हैंड्स ऑफ द स्टाफ। हमें मिला सिर्फ स्वीट बन इन वेज ऑप्शन। फिर हम गए टू टेक ई सिम थ्रू वेंडिंग मशीन जो लॉसन के सामने ही है एंड वहाँ लोकल सिम की कियोस्क भी है। प्राइस में ई सिम वेंडिंग मशीन वाला सस्ता है, बट कियोस्क वाले ने हमें बोला कि आप अगर वहाँ से लेते हैं तो वह हमें इंस्टॉल करने में हेल्प नहीं कर पाएंगे इवन दो कंपनी सेम है। हमें लगा कि इसमें कोई प्रॉब्लम आनी नहीं चाहिए, हमने ले लिया सिम एंड फिर क्या हमसे इंस्टॉल ही नहीं हुआ। बट लकीली वेंडिंग मशीन में करेंसी फिल करने के लिए एक स्टाफ आई, हमने उनको गूगल ट्रांसलेटर पर अपना प्रॉब्लम बताया एंड उन्होंने कियोस्क में एक स्टाफ को गाइड करने के लिए बोल दिया। बस विद द हेल्प ऑफ स्टाफ हमारा ई सिम काम करना स्टार्ट कर दिया। कोई कोड एरर था उसमें, बट यहाँ हम आपको एक सजेशन दे सकते हैं कि आप वाईफाई यूज़ कर लें एयरपोर्ट का, एज आपको सिर्फ मैप की ज़रूरत पड़ेगी एंड देन वंस यू रीच योर होटल आप नियरेस्ट कन्वीनियंस स्टोर पे जाकर भी सिम खरीद सकते हैं इंस्टेड ऑफ वेस्टिंग टाइम एट एयरपोर्ट। अब आप बोलेंगे कि हमने एरोला क्यों नहीं यूज़ किया, उसका साइट ही ओपन नहीं हुआ। हमने क्लुक से भी ट्राई किया, उससे भी ओपन नहीं हुआ, इसलिए हमें सिम वहाँ खरीदना पड़ गया एंड एयरपोर्ट वाईफाई हमें उस वक्त ध्यान ही नहीं आया, ये लेटर ऑन हमको स्ट्राइक हुआ, इसलिए हमने आपको ये पहले ही बता दिया। ऑल्सो हमने जो मीठे बंद से काम चलाया था, हमें ये नहीं पता था कि ऊपर फर्स्ट फ्लोर पे खाने के स्टोर्स हैं। आप जब ऊपर जाएंगे तो आप वहाँ पर खाने के स्टोर को एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके ऑपोजिट तरफ पे ही लोकल स्टेशन है जहाँ से हमने लिया ट्रेन फॉर आवर फर्स्ट होटल एट हिगोबाशी जो था आपा होटल। ये स्टेशन से जस्ट 2 मिनट्स की वॉकिंग पर है, आप चाहे तो इसको भी बुक कर सकते हैं। होटल काफ़ी नीट एंड क्लीन है एंड वहाँ के स्टाफ भी काफ़ी हेल्पफुल थे। IC कार्ड हमने एयरपोर्ट पे नहीं लिया एज सिम के पीछे काफ़ी टाइम वेस्ट हो गया था, सो हम निकल गए थे अपने होटल के लिए। एक और चीज़ जो हमने काफ़ी सुना है कि आप अगर होटल चेक इन टाइम से पहले पहुंचते हैं तो आपको लगेज रखने में इशू होता है, बट फ्रैंकली स्पीकिंग ऐसा प्रॉब्लम हमें कहीं नहीं आया। हम 1 घंटा पहले पहुंचे थे एंड उन्होंने हमारा लगेज वहाँ रिसेप्शन पर रख लिया था। बस आपको चेक इन टाइम पर ही रूम एक्सेस मिलेगा विच इज़ फाइन। जापान इंडिया से 3.5 आवर्स अहेड है, तो आपको ध्यान रखना है टाइम जोन का, क्योंकि आपको रेस्ट लेना बहुत ज़रूरी है फर्स्ट डे। हमने चेक इन किया, रेस्ट लिया एंड रिफ़्रेश होकर हमने हमारा जो इटिनरी है वो फॉलो किया एंड हम निकल पड़े उमेदा स्काई बिल्डिंग के लिए। हिगोबाशी स्टेशन जस्ट होटल के बाहर है, तो हमने पहले लिया IC कार्ड जिसके लिए पहला रिचार्ज है 2000 JPY, जिसमें 500 रहेगा एज डिपॉजिट, जो आपको लास्ट डे लास्ट स्टेशन पर या एयरपोर्ट पे विड्रॉ कर सकते हैं। हमने एयरपोर्ट पे किया था, वो भी काफ़ी इजी था एंड रिमेनिंग 1500 आपको यूज़ करने के लिए मिल जाता है। ये रिचार्जेबल कार्ड है, हर स्टेशन पर ATM मशीन जैसा एक मशीन बना हुआ है, वहाँ पर आप इसको बहुत कन्वीनियंटली रिचार्ज एंड बैलेंस चेक कर सकते हैं। अब आप पहले अपना डेस्टिनेशन चूज़ कर लीजिए, गूगल मैप से नेवी टाइम पे देख लीजिए आपका स्टेशन कौन सा है जहाँ आपको पहुँचना है। आपको उस प्लेटफॉर्म पे जाना है और वहाँ पर IC कार्ड पंच करना है, फिर आपको एग्ज़िट जहाँ पर आप करेंगे वहाँ डेबिट हो जाएगा एंड रिमेनिंग बैलेंस आपको मशीन में दिख जाएगा। तो हम पहुँच गए हमारे पहले डेस्टिनेशन पे जो था उमेदा स्काई बिल्डिंग। वो उमेदा स्टेशन से 15 मिनट्स वॉक पर ही है। ये बिल्डिंग आपको पता है 31 ईयर्स ओल्ड पुराना है। इसके टॉप फ्लोर से बहुत ही अमेजिंग सनसेट का व्यू दिख जाता है अक्रॉस यूडो रिवर। इसका एंट्री टिकट था 1500 JPY।
हमने प्रायर बुकिंग नहीं की थी एज टाइम कंफर्म नहीं था कि हम कब पहुंचेंगे। अब चाहे तो क्लुक से प्रायर बुकिंग कर सकते हैं। एज फर्स्ट डे था जापान में, हम शाम भी हो गई थी। वी प्रेफर गोइंग स्लो। हमने यहाँ सनसेट एंजॉय किया, जापान की हवा को एंजॉय किया, बिल्डिंग एक्सप्लोर करके हम निकल गए दोतनबरी के लिए, जो नामा स्टेशन से 10 मिनट्स वॉकिंग पर है। ये एरिया फेमस है फॉर नाइट लाइफ, बिग साइन बोर्ड्स एंड लोकल क्यूजिन वगैरह हम एंजॉय करेंगे लेटर ऑन, बिकॉज हमारा रिटर्न भी ओसाका से है। दैट टाइम विल एंजॉय दोतनबरी। एक ओल्ड कहावत है कि ruin yourself with fashion in Kyoto and ruin yourself with meals in Osaka. So ruin yourself, you're in Osaka. That's it. Our first day was smooth. Take rest on your first day and फिर मिलेंगे अगले सिटी में. Keep smiling, keep traveling. Bye.